तो ये ज्ञान मार्ग से भगवान भगवान से मिलने के लिए जब जतन किया जाता है, बहुत सारे उपाय हैं भगवान से मिलने का, तो ज्ञान मार्ग से लोग भगवान से मिलने के लिए चलते हैं। तो ज्ञान हम किताबों को पढ़ते हैं, वेदों, पुराणों, उपनिषदों, ग्रंथों में भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन किया गया है। बहुत सारी लीलाओं का वर्णन किया गया, उनकी कथा को हम सुनते हैं, उनकी कथा का श्रवण करते हैं। जो कहते हैं और जो सुनते हैं, एक कहने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है। तो भगवान की अनेकों कथाएं सुनी जाती हैं, भगवान की अनेकों लीलाओं का वर्णन किया जाता है। कहते हैं कि इसको सुनने से जीव की गति हो जाती है, मोक्ष मुक्ति हो जाती है। तो ज्ञान मार्ग है, इसमें 80,000 कर्म कांड है, 80,000 प्रकार के कर्म कांड हैं। ऐसा करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 16,000 उपासना की विधि है, ऐसा करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 4,000 ज्ञान की चर्चा है, जिसको भगवान की कहानियाँ हैं, भगवान की अवतरण का वर्णन है, भगवान की नाना प्रकार की लीलाओं का वर्णन है, जीव की मोक्ष मुक्ति कैसे होगी, हर तरह के ज्ञान का वर्णन किया गया है। कहते इस तरीके से 4,000 प्रकार के ज्ञान हैं। ये सब जो मार्ग हैं, ये माया के बनाए हुए ज्ञान मार्ग हैं। इन मार्ग से भगवान की प्राप्ति का वर्णन किया जाता है। तो जब भक्त भगवान के लीलाओं का कथा श्रवण करता हुआ भगवान की भक्ति में लीन होने लगता है, यानी भगवान हमको मिल जाते हैं, कि भगवान हमको मिल जाते हैं ये सब करने से, तो माया के द्वारा उसको सचमुच भगवान के सपने आने लगते हैं, भगवान की लीलाओं को देखने लगता है, भगवान के बारे में वह ख्याल करता है। ऐसा मालूम होता है कि भगवान उसके सामने आते हैं, उसके सपने, भगवान के लीलाओं का वर्णन सुनते सुनते भगवान के सपने आने लगते हैं। वह सपने में भगवान का दर्शन करने लगता है, उसका रोम रोम भगवान में बिध जाता है। महात्मा ये समझाते ये सारे ज्ञान की मार्ग हैं। तो ज्ञान की कथा, ज्ञान के मार्ग से भगवान की भक्ति की जाती है, लेकिन ये भक्ति सगुण भक्ति कहलाती है। सगुण भक्ति का मतलब ये होता कि हम कुछ चाहते हैं भगवान से। इन सारी भक्ति को करते हुए जब भगवान मिलता है तो भगवान ये कहता कि मेरा दर्शन मिथ्या तो नहीं है, तो तुम्हें क्या चाहते हो। यानी अब भगवान मिल गया तो अब आपको ये कहेगा कि क्या चाहते हो, जो भी तुम्हारी इच्छा है वह इच्छा हम तुम्हारी पूरी करते हैं। तो भगवान जो है से आप जो कुछ भी मांग लो, जो कुछ भी मांग लो। तो ये बहुत सारे लोग तो भगवान से जो भी मांगना चाहते हैं मांग लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जो बुद्धिमान होते हैं वो कहते कि नहीं, हे प्रभु मुझे बस आपकी भक्ति चाहिए। अब देखो, अब यहाँ भगवान मिल गए, लेकिन भगवान वरदान मांगने को कहते हैं, और भगवान से जब वो वरदान मांगते हैं तो बहुत सारे लोग तो भगवान से अपने वरदान को मांग लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग भगवान से भगवान को मांगते हैं कि आप हमको मिल जाइए। तो भगवान से जो भगवान को मांगते हैं तो वो भगवान अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी भक्ति देता हूँ, जब तू मेरी भक्ति करेगा। क्या भक्ति रूप भगवंत एक हैं, भक्ति रूप भगवंत एक हैं,
बूझत नाही अजान, शीस नवावत संत को, बड़ा करे अभिमान। कहें जो भक्ति का रूप है, भक्ति का जो रूप है वह भगवान का ही रूप है। और भक्ति का रूप कहें भक्ति महात्म सुन मेरे भाई, सब संतन ने किया बखान। यही मता गुरु मत पहचानो, और मते सब झूठ भूलान। भक्ति का जो महात्म है, भक्ति की जो महिमा है, भक्ति का जो रूप है, इसको सभी महात्माओं ने वर्णन किया, सभी महात्माओं ने वर्णन किया। तो भक्ति का जो रूप होता है वह भगवान का ही रूप होता है। लेकिन भक्ति रूप का रूप क्या है इस संसार में? भगवान तो आपके सामने आ गए, तो भगवान ने जब वरदान मांगने के लिए कहा तो आपने भगवान से भगवान को मांगा। तो भगवान ने कहा कि अब मैं तुझे अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। यानी अब भगवान कहते हैं मेरा रूप जो है वो क्या है? वो भक्ति का रूप है। तो मैं तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। और भक्ति जब आपको मिलेगी तो आपको महात्मा मिल जाते हैं, संत मिल जाते हैं। कि संत ही भगवान की भक्ति के स्वरूप होते हैं। संत ही भगवान के भक्ति के स्वरूप होते हैं। संत का जो रूप होता है वह भक्ति का रूप होता है, भगवान का रूप होता है। इसलिए हमें भगवान मिल गए, लेकिन अब हमें भगवान संत के रूप में मिलते हैं। और संत के रूप में जब मिलते हैं तो हमारे अंदर वो अविरल धारा, यानी भगवान की जो शाश्वत धारा है, जो निर्मल धारा है, जो भगवान का सच्चा स्वरूप है, भगवान का जो सच्चा रूप है वह अविरल है। उस धारा में इस आत्मा को जोड़ दिया जाता है, उस धारा में लगा दिया जाता है। यानी वो महात्मा आत्मा को इस भगवान की अविरल धारा से जोड़ देते हैं। तो भगवान को आप प्राप्त करना चाहते हो तो भक्ति करके या माया में रह करके, एक प्रेम करके, एक दुनिया में रह के मैतय करके भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन मैतय यानी माया को अपना समझकर, लेकिन माया में भक्ति करते करते, माया में भगवान को याद करते करते, कथा पुराण वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ जब तक पूजा पाठ करते 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 करते, लेकिन जब भगवान आपको मिलते हैं तो भगवान आपसे यही कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए। तो यदि आप भगवान से भगवान को मांगते हो तो भगवान अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। यानी भगवान का जो सच्चा स्वरूप है भक्ति का स्वरूप है। और जब भक्ति का स्वरूप आपको प्रदान करते हैं तो अब आप संतों के स्वरूप में, यानी संतों के पास पहुंच जाएंगे। यानी संत ही भक्ति का रूप होते हैं। और जब संत ही भक्ति का रूप होते हैं तो संतों के पास जब आप जाओगे तो संत भगवान के भक्ति की जो धारा है उससे आपको जोड़ देते हैं। तो मिला जुला करके आप चाहे माया में रह के भक्ति करो या यानी ज्ञान मार्ग से भक्ति करो या भक्ति मार्ग से, प्रेम मार्ग से, लेकिन प्रेम मार्ग से भगवान जल्दी मिल जाता है और माया के मार्ग से भगवान जल्दी नहीं मिल पाते। इसलिए नहीं मिल पाते कि हमें माया में नाना प्रकार की सुख सुविधाएं मिलने लगती हैं। जो जो इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न होती है वह इच्छा की पूर्ति होने लगती है, वह इच्छा की पूर्ति होने लगती है। तो उसमें हम रुक जाते हैं, हमारा जो है रुकावट आ जाता है। चलो भाई, जैसे कोई चीज़ के बारे में हम दुखी हैं तो भगवान को याद कर रहे हैं, तब तक ऐसा सुख मिल गया तो उस सुख में हम भूल गए भगवान को। अब जब सुख भोग लिए
फिर कहीं दुख आ गया तब फिर भगवान को याद करने लगे। इसलिए माया के मार्ग में भगवान की जब भक्ति की जाती है तो रुकावट आने लगती है। कोई कोई होता है जो इन सारे रुकावट को पार करते हुए भगवान को जल्दी सामने प्रकट कर लेता है। भाई हैं तो कोई कोई होते हैं, लेकिन जब आप भक्ति मार्ग में चलते हो, भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग ये होता है, यानी प्रेम का मार्ग। या आप संसार में रहते हो, संसार के सारे कामों में भी लिप्त हो, लेकिन सुख आता है तो भी आप कहते हो कि ये भगवान की इच्छा है तो सुख मिला है। दुख आता है तब भी आप ये कहते हो ये भगवान की इच्छा है तब ये दुख मिला है। यानी भगवान जैसा चाहते हैं, जिस तरीके से हमारी भलाई चाह रहे हैं, वैसा सुख देते हैं और वैसा दुख देते हैं। दुख में मेरी भलाई है तो मुझे दुख देते हैं, और सुख में मेरी भलाई है तो मुझे सुख देते हैं। यानी वो सुख दुख देंगे हिकमत धार। यानी दोनों में भगवान से कुछ मांगते नहीं हैं, भगवान का शुक्राना करते हैं कि मालिक आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी आपकी दया है। तो भगवान की से प्रेम में लगे रहते हैं। जिस तरीके से महात्मा ये समझाते हैं, एक पतंगा है, वह जो है दीपक से प्रेम करता है। दीपक जल रहा तो पतंगा जाता है, लेकिन उसके सारे अंग जल जा रहे हैं, लेकिन दीपक से वह दूर नहीं होता। ऐसे जब भक्ति का मार्ग यह जीव पाता है, उस पर चलता है, तो उसको चाहे सुख मिलता हो और चाहे दुख मिलता हो, वह पीछे नहीं हटता, भगवान से कुछ कहता नहीं, क्योंकि भगवान का जो प्रेम है उससे हो गया। वह भक्त भगवान से प्रेम कर लिया। अब प्रेम कर लिया तो अब चाहे सुख पड़े या दुख पड़े, दोनों में उलाहना नहीं देता। लेकिन जब हम माया में रह के भक्ति करते हैं तो सुख आता है तो उस सुख में भूलने लगते हैं, और जब दुख आता है तो भगवान से दुख को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। दोनों में यही अंतर है, यही अंतर है। इसलिए माया के मार्ग से भगवान तक पहुंचना बड़ा कठिन हो जाता है, दुस्तर हो जाता है, लेकिन भक्ति मार्ग से भगवान के पास पहुंचना आसान हो जाता है। भक्ति मार्ग में यह जीव से भगवान को ही चाहता है और भगवान को ही चाहता है। जैसे कि सती चिता पे जल रही है लेकिन अपने अंग को नहीं मोड़ती है, सी तक नहीं करती है, ऐसे ही भक्त जो होता है वह भगवान से उलाहना नहीं देता, वह बस उनके प्रेम में लगा रहता है, उनके प्रेम में डूब जाता है। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं, इसी को महात्मा समझाते हैं कि जब संत मिलते हैं तब वो भक्त को भगवान की भक्ति से जोड़ देते हैं। यही तो सब बात है कि अब वो भगवान की भक्ति से जोड़ देते हैं, यानी भगवान का जो प्रेम है, भगवान का जो आनंद है, भगवान के लिए जो तड़प है, उससे जोड़ देते हैं। यानी अब वह शिष्य जो होता है, वो भक्त जो होता है, हर वक्त भगवान का अनुभव करता है, भगवान का अब वो अनुभव करता है, अनुभव में ही भगवान को देखता है, अब उसको अनुभव होता रहता है। जैसे महात्मा समझाते हैं कि जैसे कोई भी चीज़, कोई कीला आपके अंदर धंस गया हो, कोई कांटा चुभ गया हो, निकला न हो, तो जब तक निकल नहीं जाएगा वो कांटा, तब तक आपका ख्याल उस कांटे पर लगा रहता है, हमेशा वो कुछ न कुछ चुभन महसूस करता है। इसी तरीके से जब भक्ति से जीव जुड़ जाता है तो भगवान का उसको अनुभव महसूस होने लगता है। भगवान का अनुभव इसलिए कहा कि अनुभव भावन दरसते ते नर सुख न दुख। अब अनुभव हो गया तो अब को सुख और दुख है उसको डिगा नहीं पाते।
क्योंकि वो भगवान का अनुभव करता है, अपने अंदर भगवान का अनुभव करता है कि भगवान है। तो उसी अनुभव से संत जो है अपने शिष्यों को जोड़ देते हैं। तो हर वक्त वो भगवान का अनुभव करता है, तो सुख और दुख जो भी पड़ता है उसमें वह बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन हमेशा भगवान को ही याद करता रहता है। कोई कुछ भी कहे कि आप भगवान को याद करते हो तो आपको तकलीफ़ क्यों है, तो इसका कोई जवाब नहीं देता। कोई कहता कि अरे भाई आप भगवान को याद करते हो, आपको सुख मिल रहा है, फिर भी इसका कोई वो जवाब नहीं देता। क्योंकि दोनों भी चीज़ वह प्रभु की इच्छा पर ही निर्भर करता है कि मेरी जिसमें भी भलाई है हमारा मालिक हमें उसी में रख रहा है। इस तरीके से भगवान की भक्ति में यह जीव लग जाता है। तो आप बताओ, चाहे जिस मार्ग से भगवान के पास जाओ, चाहे माया के मार्ग से जाओ और चाहे भक्ति के मार्ग से जाओ, भगवान के पास ही जाओगे। लेकिन भक्ति के मार्ग से जाना थोड़ा जल्दी हो जाता है और माया के मार्ग से जाना जैसे पहाड़ पे चढ़ना होता है। पहाड़ पे चढ़ना यानी माया के मार्ग में तकलीफ़ कम है, सुख ज़्यादा मिलता है। यानी भगवान की भक्ति करते हो, भगवान को याद करते हो तो कुछ न कुछ मांग बैठते हो। दुख आ गया तब कहते हो कि हमने भक्ति किया, हमें जो है थोड़ा सुख मिल जाए, तो उसमें से आपको सुख मिल जाता, थोड़ा आप आराम करने लगते हो, आराम मिल जाता है। फिर आप भक्ति करते हो, फिर दुख आ गया तो फिर मांग बैठते हो, तो ये रास्ता लंबा हो जाता है। यानी माया के मार्ग से सगुण भक्ति से, इसलिए दो भक्ति में महापुरुषों ने कहा निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति और निष्काम भक्ति। एक कामना वाली भक्ति होती है, एक बिना कामना वाली भक्ति होती है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। सकाम भक्ति और एक निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति जो है, निष्काम जिस तरीके से भगवान से कुछ मांगा नहीं जाता, भगवान को पाया जाता, भगवान से प्रेम होता है, संसार में रहते हुए भगवान से प्रेम करता है और कुछ मांगता नहीं। लेकिन सकाम भक्ति में भगवान से प्रेम तो करता है लेकिन मांगता है, वो मांगता रहता है, भगवान से कुछ न कुछ मांगता रहता है। तो इससे उसके मार्ग जो है लंबे हो जाते हैं। और इधर निष्काम भक्ति में वह मांगता नहीं है, तो उसके मार्ग जो है नज़दीक हो जाते हैं, वो जल्दी अपने मार्ग पर पहुंच जाता है, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए हमें भक्ति करना चाहिए। न माया की भक्ति खराब है और न ये निष्काम भक्ति खराब है। सब भक्ति अच्छी है, कोई भक्ति खराब नहीं है, सभी भक्ति भगवान तक ही जाती हैं, बशर्ते हमारा मन हमको भरमाता रहता है, हमारा मन हमको रोकता रहता है। कि जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहा। सूरमा कौन है? जिन्होंने मन को मार दिया, मन को मार दिया, मन को रोक दिया, तो समझ लो भगवान जल्दी मिल जाएगा। और मन को नहीं रोक पाया, यानी जो भी मन में आता है इच्छा भगवान से हम पूरा कराने लगते हैं, तब रास्ता लंबा हो जाता है। इसलिए कहा जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मनघट में इसी को जीतना कठिना। यानी दुश्मन इसलिए कहा जाता है कि ये अपनी इच्छा को पूरी कराना चाहता है। यानी आप जो भी भक्ति कर रहे हो, भगवान को जो भी मंत्र तंत्र जाप करते हो, तो इसका फल वो भगवान से मांगता है। ये मन मांगने लगता है, हमने आपकी भक्ति किया है तो आप इसका हमको फल दे दीजिए, इतना हमने कमाया तो इतना इसमें से इतना हमको दे दीजिए, यानी हमने मजदूरी किया तो हमको इतना दे दीजिए। ये मन जो है मांग लेता है। कहते हैं यही बड़ा बैरी है, जो मांग लेता है तो हमारे पास पूंजी नहीं बचती,
और मन उस पूंजी को खाने लगता है। और भक्ति के मार्ग में जब जीव चलता है तो कहता हम भगवान से कुछ मांगेंगे, कुछ नहीं। हम सिर्फ सारे कर्म यानी जो भी फल लग रहा है, यानी जितना भी हमने भगवान की भक्ति किया, जितना भी फल उसका मिला तो भगवान को ही अर्पण कर देता है। कहता मालिक हमने जो भी भक्ति किया है, जो भी इसका फल लगा होगा ये आपको दे देता है। यानी सारे फल भगवान को समर्पित कर देता है, समर्पित करता जाता है। हम मन से कहता है कि हमने समर्पण कर दिया, तो मन अब जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो क्या भगवान से मांगेगा। भक्ति महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए महापुरुष ये समझाते हैं भगवान की भक्ति जीव करता है। सभी लोग भगवान की भक्ति करते हैं। कोई निष्काम होकर करता है, कोई सकाम होकर करता है, कोई सुख भोगते हुए करता है, कोई दुख भोगते हुए करता है। कोई जा रहा है तो बहुत आराम से गाड़ी घोड़ा तैयार कर लिया, खाने पीने का सारा सामान रख लिया, सुख सुविधा से भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहा। और कोई वैसे ही जो भी रूखा सूखा रहा गठिया लिया और पैदल ही निकल पड़ा भगवान का भजन करते, भगवान का नाम जपते अपन निकल पड़ा। एक तो सुख सुविधा में जा रहा है और एक वैसे चल रहा। अब जब भगवान ही कहते हैं कि जो वैसे चल पड़ा बिना कोई साधन के, अब बिना कोई जो है राशन पानी की मेरे भरोसे चल पड़ा, तो वह तो आता मेरे दरबार में तब तो मेरा दर्शन पाता, लेकिन अब मैं विवश हो गया। वो तो मेरे भरोसे निकल पड़ा, तो उसको भी भूख लगेगी, प्यास लगेगी, आराम उसको चाहिए, तो मेरी अब जिम्मेदारी है। तो भगवान पहले मिल जाता है, अब कोई न कोई रूप बना के उसके पास आ जाता, उसको रहने की व्यवस्था बनाता, चलने की व्यवस्था बनाता, साथ साथ चलता है। कहता नहीं हम ऐसे चलेंगे, तो उसके पैर के नीचे अपना हथेली रखता है, उसके सिर के ऊपर धूप लग रहा तो अपनी छत्र छाया रखता है। अब बताओ, वो भक्त घर से निकला, मालिक के भरोसे निकल पड़ा और मालिक तुरंत उसको मिल गया। और एक भक्त भी निकला, वो दूसरा भी भक्त है, वह भी निकला, लेकिन सुख सुविधा के साथ निकल रहा है भगवान का दर्शन करने के लिए। तो भगवान कहता है अभी आएगा तब तो दर्शन पाएगा, आराम से हुआ। इसलिए माया में जो भक्ति की जाती है वह मार्ग लंबा होता है। सुख सुविधा में किया गया जो भी भक्ति होती है, भगवान से मिलने का मार्ग लंबा हो जाता है, लंबा खींचा चला जाता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, ज्ञान का जो मार्ग है तलवार की धार पर चलने के समान है। यानी अब कहीं सुख सुविधा ज़्यादा मिल गई तो उसी में अब भूल गए, भटक गए। आप कहाँ मंजिल पर जाएंगे, यही सुख सुविधा मिल गई है, उसी सुख सुविधा में हम जो है अब रहने लगे। समय संजोग आ गया, यदि समय भी पूरा हो गया मानव तन का तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। यदि नहीं अभी समय मिला, फिर कोई बात आई तब आगे बढ़ गए थोड़ा। तो महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए भगवान की भक्ति जब की जाती है तो भगवान की भक्ति के ये दो मार्ग हैं, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। चाहे आप सगुण भक्ति करो या निर्गुण भक्ति करो, या आप निष्काम भक्ति करो या सकाम भक्ति करो, या आप माया में रह के भक्ति करो या माया से अलग होकर भक्ति करो। अब ये सारी भक्ति तो है भगवान से मिलने का। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं। इसलिए यदि आपको जल्दी इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान से मिलना है तो भगवान ये कहते हैं कि तुम मेरे भक्तों के पास चला जा। यदि मुझे इसी जन्म में तुम पाना चाहता है तो यद्यप माया की तरह तू पा नहीं पाएगा, क्योंकि शरीर का समय बहुत जल्दी चला जाएगा, इसी सुख सुविधा में रह जाएगा, भूल जाएगा, भटक जाएगा। लेकिन इसी तन में इसी शरीर से मुझे पाना चाहता है, तब तू संतों के पास, मेरे भक्तों के पास चला जा। और जब मेरा भक्तों के पास तू चला जाएगा, मेरे भक्त की सेवा करेगा, मेरा भक्त प्रसन्न हो गया तो मुझसे ही जोड़ देगा।
बस वह प्रसन्न, कहें गुरु प्रसन्न है जाके ऊपर, सो जन है वो सबके ऊपर। कहें गुरु प्रसन्न हो गया, मेरा भाग्य तुम्हारे पे प्रसन्न हो गया, तो समझ ले तू सबसे ऊपर हो गया अब। यानी उसका प्रसन्न होना ही मेरा कृपा हो गई, और जैसे वो प्रसन्न हो गया तैसे वो मुझसे ही जोड़ देता है। इसलिए कहें संत मिले तो मैं मिल जाऊं, और संत न मुझसे न्यारे। कहें संत मिले तो मैं पल में मिल जाता हूं, क्योंकि वो पल में जोड़ देते हैं। बस संत खुश हो जाएं तुम्हारे ऊपर, प्रसन्न हो जाएं, और संत जब प्रसन्न हो गए तो काम बन जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जी की भक्ति तो करना चाहिए। अब आगे का सत्संग फिर अगले वीडियो में मिलेगा, इसलिए आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, और आपसे एक प्रार्थना है कि बराबर पूरा सत्संग सुना करो। यदि हमसे प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, अपना समझते हो, तो सत्संग सुनो। ये गुरु महाराज जी की वचन है, जो हमारे भी हैं, गुरु आपके भी गुरु हैं, भगवान आपके भी हैं, हमारे भी हैं। तो भगवान की जब बात की जाती है तो पूरा सुनो। कि अधूरा सत्संग समझ में नहीं आता, अधूरा तैराक किसी को पार नहीं कर सकता। इसलिए पूरा सत्संग सुनो, जब भी सुनो तो पूरा सुनो, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और सुनते रहो। जय गुरुदेव।